जी, मेरा नाम एडवोकेट नीलम चौधरी है। मैं वार्ड नंबर 10 से आम आदमी पार्टी से वार्ड नंबर 10 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे, आपकी क्या बातें होंगी? ये जनता के बीच में जा रही हूँ, अभी से नहीं, कंटिन्यू जनता के बीच में जा रही हूँ। जनता का मुझे काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है और जनता के बीच में मेरे यही मुद्दे हैं कि जो भी जनता की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, महिलाओं के पास कोई रोज़गार नहीं है इस समय। महिलाएं बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर के काम से वो फ्री हो जाती हैं तो उनके पास कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा मेरा यही मुद्दा है एक, कि उनको रोज़गार मुहैया कराना। और भी जैसे जो वार्ड की साफ़ सफाई है, अभी इतनी गंदगी फैली हुई है कि जो महिलाएं अगर द्वारे पर बैठती हैं तो वो बैठ नहीं पाती हैं। उनकी यही कहना है कि देखिए मेरी गली की जो नालियाँ देखिए आप कितनी भरी हुई हैं, किस तरह से गंदगी बिल्कुल व्याप्त है। और वार्ड में जो अव्यवस्थाएं हैं, हमारे वार्ड में बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल नहीं है हमारे वार्ड में, हमारे वार्ड में सरकारी अस्पताल नहीं है, हमारे वार्ड में क्रीड़ा स्थल नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वार्ड में नहीं है। हमारे वार्ड में जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं है। और वार्ड में कई गलियां ऐसी हैं जहां पाइपलाइन भी नहीं बिछी हैं पानी की, जिसके मैंने कुछ दिन पहले बिल कलेक्ट किए थे, जिनके यहाँ पर पाइपलाइन का कनेक्शन ही नहीं है, सरकारी कनेक्शन ही नहीं है, और उनके यहाँ नलों के बिल भेज दिए गए थे। और उन ऐसे बिलों को मैंने कलेक्ट करके मैं जल संस्थान गई, वहाँ पर मैंने बात रखी तो उन्होंने अब पाइपलाइन को बिछाना स्टार्ट करवा दिया है और अब कनेक्शन भी हो रहे हैं। मेरी गली में भी कनेक्शन हो रहे हैं नलों के, और इस तरह से अब गली गली में कनेक्शन हमारे वार्ड में हो जाएंगे जल्द से जल्द। वर्तमान पार्षद है, उन्होंने क्या कार्य किया? ये सब आप जनता से भी पूछ सकते हो और वार्ड में जाकर भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से कार्य किए हैं। वार्ड में कोई कार्य नहीं हुए हैं, आप खुद जाकर देख सकते हैं। जगह जगह पुलियाँ टूट गई हैं, 6 पुलियों का निर्माण तो नगर निगम में शिकायत करके मैंने ही खुद कराया है। और अभी ये जो हमारे कसाई बाबा मोहल्ले में एक बड़ा नाला निकला हुआ है जो लोगों के घरों के बीच से निकला है, जिसमें लोग कचरा भी डाल जाते हैं रात को, और उसमें शौचालय के शौच के लिए भी चले जाते हैं, और बहुत सारी लोग उसमें कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी जानवर भी उसमें गिर जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी शिकायत डाली उसकी कि इसको ड्रेन कवर से ढका जाए नाले को। तो 17 तारीख को, अभी 17 अप्रैल को इसका सर्वे करवाया गया मेरे द्वारा। आपके वार्ड में सबसे मुख्य समस्या क्या है? हमारे वार्ड मुख्य समस्या, सबसे मुख्य समस्या इस समय रात में नल देते हैं, रात में किसी भी समय नल दे देते हैं। अभी तो फिलहाल में ईद की वजह से नल टाइम से आ रहे हैं, लेकिन वार्ड में अभी नलों की समस्या है पानी की, जो कि रात में भी दे देते हैं, किसी भी समय नल दे देते हैं। नल का कोई टाइम टेबल नहीं है कि पानी का कि इस समय नल आएंगे, बल्कि मेरा कहना तो ये तीनों टाइम नल लोगों को उपलब्ध होना चाहिए पानी, क्योंकि पानी जो हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है, जल है तो जीवन है। इसलिए जो पानी पीने से लेके खर्च के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की होती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके वार्ड की जनता आपको चुनेगी, क्योंकि मैदान में वो भी प्रत्याशी है? देखिए, वार्ड की जनता की मैंने काफ़ी समस्याओं को सॉल्व किया है और वार्ड की जनता का मुझे काफ़ी स्नेह भी मिल रहा है और आशीर्वाद मुझे लगता है जनता मुझे चुनेगी। अगर जनता चाहती है कि वार्ड का सही मायने में विकास हो, मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, जनता को यही बता रही हूँ कि देखिए, पार्षद का चुनाव आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, किसी बेटी का विवाह करने से कम नहीं है। जैसे आप बेटी का विवाह करते हैं तो आप उसके लिए एक अच्छा लड़का देखते हैं, उसके लिए उसमें देखते हैं कि उसके गुण कैसे हैं, गुण अवगुण भी देखते हैं, और उसको कि कोई नशा पत्ती तो नहीं करता है, चरित्र अच्छा है कि नहीं है, तब भी तसल्ली नहीं। खानदान देखेंगे खानदान कैसा है, फिर तब भी तसल्ली नहीं होगी तो पड़ोस के लोगों से भी पूछेंगे कि कैसा है, तब जाके उस घर में अपनी बेटी का विवाह करते हैं। यही बात मैं पब्लिक को समझा रही हूँ कि देखिए, आपको पार्षद का चुनाव भी ऐसे ही करना है जो आपके वार्ड के कामों को करा सके सही मायने में, क्योंकि हमारे वार्ड में महिला सीट है। ऐसी महिला को चुनिए जो आपके कार्यों को करा सके, ना कि इस तरीके से आपके कार्यों को करे कि जो सिर्फ कागजों में आपके काम होते रहे। आज तक पब्लिक जो मैं भी इस वार्ड से रही हूँ, कभी जो 4 बैठक अनिवार्य होती हैं उन बैठकों में हमें कभी मौका नहीं मिला है जाने का, बैठने का, बोलने का, अपनी बात को रखने का।
इसलिए मैं जनता से, मेरे कोई राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैंने ये उद्देश्य इसलिए बनाया है कि मेरा था परिवर्तन का जो लक्ष्य है कि बाढ़ में व्यवस्थाओं का परिवर्तन होना चाहिए। मैंने ये लक्ष्य बनाया है कि बाढ़ को झांसी का नंबर 1 बाढ़ पे लाना है, नंबर 1 पे विकास के तौर पे। स्मार्ट सिटी के तहत तो आता है हमारा बाढ़, लेकिन कहाँ है स्मार्ट सिटी में? केवल कागजों में स्मार्ट सिटी में हमारा बाढ़। अभी आप मेन रोड पर देख लीजिए, हमारे मेन रोड पे जगह जगह गड्ढे हैं, नालियाँ, नाली देखिए आप, मेन रोड की सड़क पे पानी बह रहा है, पानी निकल ही नहीं रहा है। जल भराव की समस्या बहुत सारी, इस तरह से जो सीवर लाइन है वो भी अच्छी नहीं है, जगह जगह नालियाँ टूटी बाढ़ के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, लोग त्रस्त हो चुके हैं। मगर जनता का कहना होता है कि चुनाव के टाइम हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं और उसके बाद दिखाई नहीं देते वो जीतने के बाद। नहीं, ऐसा मेरा नहीं है। मैं तो लोगों से यही जाकर कह रही हूँ कि देखिए, आपके बीच में मैं पहले से भी आती रही हूँ और आगे भी अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं लोगों के बीच जाती रहूँगी। मैं लोगों को एस्टीमेट दूंगी, जो मेरे द्वारा कार्य कराए जाएंगे उन कार्यों का मैं उन्हें एस्टीमेट दूंगी कि आप देखिए किस कार्य के लिए कितना बजट आया था, कितना शेष बचा है। ये उनसे आज तक किसी पार्षद ने नहीं कहा होगा, ना पार्षद प्रत्याशी ने कहा होगा, ना किसी पार्षद ने कहा होगा कि मैं आपको पारदर्शिता दूंगा। लेकिन मैं आज उनसे ये कहती हूँ पब्लिक से कि मैं आप सभी को, पूरी बाढ़ की जनता को पारदर्शिता दूंगी। मैं पार्षद नहीं बन रही हूँ, मैं बाढ़ की एक एक महिला को पार्षद बनाना मेरा लक्ष्य है कि अगर उन्हें पारदर्शिता मिलती है तो वो सभी पार्षद हैं। ये मेरा मकसद है। अपने बाढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने बाढ़ की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि वो किसी के प्रलोभन में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के लालच में ना आए। क्योंकि अगर कोई उन्हें कोई गिफ्ट देता है, कोई साड़ी देता है या कोई गिफ्ट देता है या कोई पैसा देता है कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन वो कितने दिन चल जाएगा। मैं लोगों से यही अपील कर रही हूँ, अपनी माताओं बहनों से, अपने वार्ड के बुजुर्गों से, अपने वार्ड के सम्मानीय व्यक्तियों से कि देखिए, आप लोग इस बात को पर विशेष ध्यान दें, अपने पार्षद को ऐसा व्यक्ति को चुनें जो आपके वार्ड के कामों को करा सके। क्योंकि देखिए, अगर ले तो जाते हैं, वोट लेने के समय वो प्रलोभन देके वोट तो ले जाते हैं, जीत जाते हैं। अगर 10 लाख व्यक्ति खर्च कर लेता है चुनाव में या कितना भी कर लेता है तो वो उसकी मानसिकता बन जाती है कि अब मैं इसको कमाऊंगा कैसे। पूरे 5 साल तक अपना पैसा कमाने में अपना टाइम, अपना दिमाग लगाता है, ना कि जनता की समस्याओं को सुनने में। और मेरा यही मानना है, पब्लिक से यही अनुरोध है, मेरा हाथ